हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर का फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का क्वेश्चन पेपर, जिसका पेपर कोड है Z010101T। ठीक है, तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में जो फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का सिलेबस है उसी का ये क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर का। तो हम इसको देखेंगे। तो चलिए हम इसको शुरू कर लेते हैं। इसमें भी वही है, पहले प्रश्न में 3 खंड दिए गए हैं आभासा, और उसमें सभी खंड करने अनिवार्य है। खंड आ में प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है, और खंड बा में 6 प्रश्नों में से किन्हीं 4 करने हैं, और खंड सा में 3 में से 2 करने हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन क्योंकि क्वेश्चन पेपर इजी है, आप इसके लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन बहुत आराम से नेट पे ढूंढ कर ही अपनी बुक से कर सकते हैं। हम इसका पूरा सॉल्यूशन आज अच्छे से नहीं देखेंगे, बस मैं बहुविकल्पीय आपको बता दूंगा और उसके बाद में क्वेश्चन बता दूंगा कौन कौन से हैं। आप इसको नेट से ढूंढिए, करिए, और मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिए और उस पर PDF बनाकर भेजिए। देखते हैं आप लोगों ने किस तरीके से इसको तैयार किया है। ठीक है, तो इसमें पहला बहुविकल्पीय जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न, उसमें सबसे पहले पूछा गया था प्रश्न नंबर 1 कि क्या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर, यानी फल और सब्जियां है, क्या है। ऑप्शन ए था ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ, ऑप्शन बी था शरीर की रक्षा करने वाले खाद्य पदार्थ, ऑप्शन सी था शरीर निर्माण वाले खाद्य पदार्थ, या डी था उपरोक्त में से सभी, यानी ये सभी। तो आपको इसका क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, या आपके लिए छोड़ देता हूँ। ठीक है, आपको बताना है ये तीनों थे या इसमें से कोई एक अलग। इसमें प्रश्न 2 पूछा गया था, हाउ मैनी फूड ग्रुप्स आर गिवन बाय ICMR, यानी ICMR द्वारा कितने खाद्य समूह दिए गए हैं। ऑप्शन में है 3 या 4 या 5 या 6, तो इसका सही आंसर है 5। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है, मिल्क, मीट एंड एग्स आर गुड सोर्स ऑफ, यानी दूध, मांस और अंडे किसके अच्छे स्रोत है। तो इसमें ऑप्शन में है कार्बोहाइड्रेट, बी विटामिन सी, या वसा, या प्रोटीन। तो इसका सही आंसर तो आप जानते हैं, प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट है, ओस्टियोपोरोसिस इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच एलिमेंट्स, यानी ओस्टियोपोरोसिस किस तत्व की कमी से होता है। तो इसमें ऑप्शन में है आयरन, जिंक, कैल्शियम, या सोडियम। तो इसका सही आंसर है कैल्शियम। ठीक है, इसी का 5वां और लास्ट क्वेश्चन पूछा था बहुविकल्पीय प्रश्नों का कि नेशनल न्यूट्रिशन वीक इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग, मतलब राष्ट्रीय पोषण सप्ताह किसके दौरान मनाया जाता है। ऑप्शन में था 1 से 7 सितंबर, या 1 से 7 अक्टूबर, या 1 से 7 नवंबर, या 1 से 7 दिसंबर। तो इसका सही आंसर है 1 से 7 सितंबर। ठीक है, तो ये हमारे 5 बहुविकल्पीय हो गए हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में और लॉन्ग में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, तो आप उनको देख लीजिए, नेट से सर्च करके PDF बना लीजिए और मुझे टेलीग्राम चैनल पर भेज दीजिए। तो शॉर्ट में सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था, पोषण एवं पोषक तत्वों में उनके प्रकार सहित अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी डिफ्रेंशिएट बिटवीन द न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स विद देयर टाइप्स। ठीक है, नंबर 2 पर पूछा गया था, प्रोटीन के प्रकार, कार्य तथा खाद्य स्रोतों की व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन द टाइप्स, फंक्शन एंड फूड सोर्स ऑफ प्रोटीन। प्रश्न 3 इसमें पूछा गया था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मिनरल्स, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स विद देयर RDA वैल्यू रिक्वायर्ड बाय द ह्यूमन बॉडी।
यानी कि खनिज से आप क्या समझते हैं, मानव शरीर के लिए आवश्यक विभिन्न प्रकार के खनिजों का उनके RDA मान के साथ वर्णन कीजिए। तो ये आपको अच्छे से करना है। इसमें नंबर 4 पूछा गया था, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ टेकिंग एडिक्वेट न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, व्हाट आर द फूड आइटम्स शुड बी अवॉइड बाय द प्रेग्नेंट लेडी, यानी कि गर्भावस्था के दौरान पर्याप्त पोषण लेने के क्या फ़ायदे हैं, गर्भवती महिला को किन खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए। इसी का 5वां प्रश्न पूछा गया था, व्हाट आर द फूड आइटम्स शुड बी अवॉइडेड एंड टेकन बाय अ डायबिटीज़ पर्सन, मतलब मधुमेह के रोगी को किन खाद्य पदार्थों का परहेज और सेवन करना चाहिए। और इसी में नंबर 6 पर पूछा गया था कि विच सेंटर्स कम अंडर नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम, यानी कौन से केंद्र राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। तो हमने सेक्शन ए देख लिया, सेक्शन बी देख लिया। अब हम देखते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी में पूछा गया था, पहला प्रश्न था कि एक्सप्लेन द बेसिक फूड ग्रुप्स सजेस्टेड बाय ICMR, यानी ICMR द्वारा सुझाए गए मूल खाद्य समूहों की व्याख्या कीजिए। नंबर 2 पर पूछा गया था, व्हाट आर द सिम्टम्स कॉजेज एंड प्रिवेंशन मेजर्स ऑफ अ पर्सन इफेक्टेड बाय डायरिया, मतलब डायरिया से प्रभावित व्यक्ति के लक्षण, कारण और बचाव के उपाय क्या है। इसी का तीसरा लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राइट इन ब्रीफ 1000 डेज ऑफ न्यूट्रिशन फॉर अ चाइल्ड ग्रोथ, यानी कि बाल विकास के लिए 1000 दिनों के पोषण को संक्षिप्त में लिखिए। तो दोस्तों हमने देखा ये फूड एंड न्यूट्रिशन हाइजीन वाला क्वेश्चन पेपर, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। आज मैंने इनके सबके उत्तर नहीं बताए हैं क्योंकि ये इजी क्वेश्चन हैं और आप इनको आराम से कर सकते हैं। इसकी PDF बनाकर मुझे ज़रूर भेज दीजिए। कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप लोग बताते नहीं वीडियो में क्या कमी है, अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मैं उसमें सुधार करूँगा। आप लोग बताएंगे तो मुझे पता चलेगा क्या क्या और सुधार करने चाहिए। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और दिन। थैंक यू सो मच।